Hi guys, welcome to all of you at BKBLC Institute, which has been helping thousands of the students over the years in getting required information and ideas about English language in a very easy way. And in that series, I gave you some of the basic videos, including some productive videos meant for every of you. And today I am going to discuss infinitive that usually disturbs some of the students because it is used at several places. Today I would like to give you lots of usage of infinitive in very simple way that would definitely help all of you to grow your knowledge related to infinitive. Simple use of infinitive may have been read by all of you, but there are also some other aspects of infinitive which are found very productive for the students while reading the newspaper, reading novels or different kinds of the magazines of the world. Guys, first of all you must know what infinitive is. सबसे पहले विद्यार्थीगण आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि मैं आज इन्फिनेटिव के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इन्फिनेटिव यूजुअली जो वर्ब के फर्स्ट रूप होते हैं V1, उसके पहले TO2 प्रीफिक्स लगाकर जोड़ने पर अर्थात जोड़ने पर वो इन्फिनेटिव का रूप ले लेता है। और इन्फिनेटिव यूजुअली ऐसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में प्रारंभ में या सेंटेंस के बीच में आकर सेंटेंस में एक पर्पस को दिखलाते हैं और इसी पर्पस के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग तरह तरह से सेंटेंसेज में करते हैं। इन्फिनेटिव का प्रयोग सेंटेंस को मजबूती देता है, सेंटेंस को बेहतर बनाता है और सबसे बड़ी बात है भाषा के स्वरूप को एक स्ट्रेंथ, एक ताकत बेहतर ढंग से देता है। तो माय डियर, आज चलिए मैं आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करवाने जा रहा हूँ, तो इसके थ्रू आपको जानकारी मिलेगी। बट इन्फिनेटिव एक बिग चैप्टर है, तो इसे गहराई से जानने के लिए फिर आपको मेरे क्लासेज जो लाइव क्लासेज चलते हैं उसको ज्वाइन करना होगा। ये भी एक हिस्सा है उसका, बट ये चूँकि बहुत बिग चैप्टर, इसको पूरे क्लास में मुझे बताने में लगभग 8 से 10 दिन लग जाते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स को बताने में। बट यहाँ पर आई वुड ट्राई टू टीच ऑल ऑफ यू विद इन ए फ्यू मिनट्स सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। तो गाइज, जस्ट हैव योर सिंसियर लुक एट माई दिस बोर्ड वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सबसे पहले माय डियर, आपको मैंने अभी बताया कि इन्फिनेटिव जो होते हैं वो किसी सेंटेंस में यूज होते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस दिखलाने के लिए। आइए तो देखिए, इन्फिनेटिव 2 + V1 is called infinitive when it is used to show a purpose in a sentence. Different forms of infinitive are as follows. सबसे पहले गाइज हम ये देखेंगे कि इन्फिनेटिव का ये जो स्ट्रक्चर्स होता है ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। जैसे ये प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। ओके, हाँ, हैव, हैज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। अभी हमने पिछला लास्ट कुछ वीडियोज में आपको इसका जिक्र भी किया था, जहाँ पर हम पजेसिव सेंटेंस के रूप में आपको बताए थे। आज हम इन्हीं शब्दों को इन्फिनेटिव के साथ जोड़ेंगे। तो इन्फिनेटिव की एक खासियत यह है कि आपने जो भी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ा है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, शुड, मस्ट, आउट, टू, मे, माइट, कैन, हैज, हैव, हैड, सब इसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, और 2 नए वर्ड्स की भी जिक्र करूँगा, 2 नए हेल्पिंग वर्ब्स का भी जिक्र करूँगा आगे के पीरियड में। पहले अभी आप ये देखिए कि सबसे पहले हैव, हैज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इन्फिनेटिव के रूप में करते हैं। पास्ट में हमें यूज करना है तो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं और आई, वी के लिए हम लोग शैल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है माय डियर, हाँ, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। हम इसका प्रयोग ऑल के लिए करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग आई, वी के लिए करते हैं। बाकी के लिए जो है जितने बाकी बच जाते हैं, जैसे जैसे ही, सी, प्रिय, तो ये सब के लिए हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे आई, वी, यू, दे के लिए करते हैं। और ये जो हैज होता है, हैज का प्रयोग हम लोग ही, सी, प्रिय, ETC के लिए करते हैं। ठीक है,
तो हैव का प्रयोग हम लोग आई वी यू दे के लिए करते हैं। फिर जो हैज का प्रयोग होता है ही शी इट प्रिय इटी शी के लिए होते हैं, हाँ इटी शी प्रिय के लिए होते हैं। फिर हम लोग शैल हैव का प्रयोग आई वी के लिए करते हैं। फिर फिर हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ही शी प्रिय, इसके लिए विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, 2+V1 का प्रयोग हम लोग इन्फिनिटिव के रूप में करते हैं। बट मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, यदि सेंटेंस पे जोर दिया जाए, यदि उस पर दबाव दिया जाए तो हम लोग गॉट का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फैशन में है। गॉट हम लोग बेसिकली गॉट करके यूज करते हैं, इससे सेंटेंस थोड़ा जोरदार, थोड़ा इम्फेटिक बनता है। इसी का सब्स्टिट्यूट ये है, ये भी सेकेंड और फर्स्ट में बहुत अंतर नहीं है। इंग्लिश में केवल स्ट्रक्चर्स में अंतर है, बट मीनिंग दोनों का करीब करीब एक जैसे होंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस इजम आर, वाज वर प्लस 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये भी उसी चीज़ को बताता है। एक तीसरा स्ट्रक्चर है, इन सब का जिक्र मैं अभी कर रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। हाँ, जैसे कभी कभी आपको कुछ सेंटेंस में ऐसे भी कंडीशन आएंगे जहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट आपका कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे समस्तीपुर, पटना, बिहार, इंडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि वर्ब होगा। जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, अंग्रेजी सीखना हमारे कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में होते हैं, तो उसको भी हम लोग 2+V1 के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए माय डियर, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्ट्रक्चर्स को अभी मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। फर्स्ट स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोगों ने बताने का प्रयास किया है। जैसे मुझे आज क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट टुडे। मुझे आज क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट टुडे। मुझे आज क्रिकेट तो खेलना है। देखिए यहाँ पर एक प्रेशर दिया जा रहा है, एक जोर दिया जा रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, आई हैव गॉट टू प्ले क्रिकेट टुडे। तो ऐसे सेंटेंस में यदि जोर देना हो तो हम लोग गॉट का प्रयोग करते हैं। हाँ, कुछ सेंटेंस का मैंने डायरेक्ट इंग्लिश लिखा है, जिसका मैं हिंदी बता रहा हूँ। जैसे हमें अंग्रेजी सीखनी है, वी हैव टू लर्न गुड इंग्लिश। हमें अच्छी अंग्रेजी सीखनी है, वी हैव टू लर्न गुड इंग्लिश। और यदि हम कहते हैं हमें अच्छी अंग्रेजी सीखनी तो है, जोर देना हो तो वी हैव गॉट टू लर्न गुड इंग्लिश। ठीक है, फिर हम लोग यूज करेंगे, आपको अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव तो करनी है, यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। यदि हम इस पे जोर दें कि आपको अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव तो करनी है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव गॉट टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ, फिर यदि हमें ये कहना हो कि उन लोगों को चुनौतियों को स्वीकार तो करना है, तो फिर हम क्या कहेंगे, दे हैव टू एक्सेप्ट चैलेंजेज, दे हैव टू एक्सेप्ट चैलेंजेज। और उन लोगों को चुनौतियों को स्वीकार तो करना है, दे हैव गॉट टू एक्सेप्ट चैलेंजेज। उसी तरह ही, सी, इट, नेहा, गीता, मीता, कोई भी एक पर्टिकुलर नाम हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिया को मेहनत तो करनी है, प्रिया हैज गॉट टू वर्क हार्ड। ठीक है, हाँ, उसके बाद सुमित को क्रिकेट तो खेलना है, सुमित हैज गॉट टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हम लोग ये प्रेजेंट से जुड़े हुए सेंटेंस हो गए। इसी में यदि आप हैड का प्रयोग करेंगे, जैसे मुझे कल क्रिकेट खेलना था, आप हजारों बना सकते हैं, लाखों बना सकते हैं। ये जस्ट प्रोडक्शन मशीन्स हैं जिसके द्वारा हम सैकड़ों, हजारों, लाखों सेंटेंसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो हमने कुछ नमूना दिया है, प्लस मैं लाइव क्लासेज के दौरान लगभग 200-300 सेंटेंसेज स्टूडेंट के द्वारा बनवाता हूँ, तब जाकर उसके अंदर एक लैंग्वेज स्किल्स का जो फाउंडेशन होता है वो बेहतर बनता है, जिससे स्टूडेंट्स को आगे उस स्किल से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ पर आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक जानकारी मिलेगा, बट गहराई के लिए फिर आपको मुझसे जुड़ना होगा। आइए माय डियर, फिर देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि हम इसे पास्ट में लाएंगे यहीं पे। जैसे मुझे आज क्रिकेट खेलना, यदि मैं इसी को कहूँ मुझे कल क्रिकेट खेलना था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। फिर क्या होगा, हमें कल अच्छी अंग्रेजी सीखनी थी, वी हैड टू लर्न गुड इंग्लिश यस्टरडे। सभी को मैं पास्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, आपको कल अंग्रेजी सुधारनी थी, बीता हुआ समय के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, यू हैड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यस्टरडे। उन लोगों को चुनौतियों को स्वीकार करना था, दे हैड टू एक्सेप्ट द चैलेंजेज। प्रिया को मेहनत करनी थी, प्रिया हैड टू वर्क हार्ड। इसी को जब हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे गाइज, तो हम लोग शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कल क्रिकेट खेलना होगा, आई शैल हैव टू प्ले क्रिकेट टुमारो।
हमें अपनी अंग्रेजी सुधारनी होगी, वी शैल हैव टू इम्प्रूव इंग्लिश, आई वी के लिए शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और जो बाकी बच जाते हैं आई वी के बाद सभी के लिए हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल सा रूल है, आई वी के लिए हम लोग शैल हैव का प्रयोग करते हैं। हम टेंस से जुड़े हुए वीडियो भी जब अपलोड मैं करूँगा तो उसमें मैं इन बातों को जिक्र करूँगा। फिर हम लोग ही सीट के लिए विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसी का सेकेंड फॉर्म जो मैंने अभी बताया, इज एम आर वाज वर प्लस 2 प्लस V1, ये भी करीब करीब उसी चीज़ को बतलाता है, बट बोलने का तरीका, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे नंबर 2 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, मैं आज क्रिकेट खेलने को हूँ, आई एम टू प्ले क्रिकेट टुडे। ठीक है, हाँ, ये यदि आप इंग्लिश में कहें आई एम टू प्ले क्रिकेट टुडे या आई हैव टू प्ले क्रिकेट, तो थोड़ा सा ग्रामर के हिसाब से 5 से 10% डिफरेंसेज माने जा सकते हैं, बट दोनों स्थिति में मीनिंग सेंस यह है कि मुझे कल क्रिकेट खेलना है या मैं कल क्रिकेट खेलने को हूँ। ये दोनों इसी कंडीशन को बताता है कि आप क्रिकेट खेलने के लिए बंधे हुए हैं, आपको कल क्रिकेट खेलना है। तो इस स्थिति में हम लोग इज एम आर वाज वेयर, ये 5 हेल्पिंग वर्ब जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलने को, आई एम टू प्ले क्रिकेट टुडे, वी आर टू लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखने को हैं, यू आर टू टीच मी, आप मुझे पढ़ाने को हैं, प्रिया इज़ टू रीड ए नॉवल, प्रिया एक नॉवल पढ़ने को है। एक मैंने पास्ट में दिया है, अमर वॉज टू प्ले लूडो, अमर लूडो खेलने को था, वे लोग दिल्ली जाने को थे, दे वे टू गो टू दिल्ली। हाँ, उसके बाद नूतन कल एक पत्र लिखने को थी, नूतन वॉज टू राइट ए लेटर। हाँ, उसके बाद नेहा कल सच बोलने को थी, नेहा वॉज टू स्पीक द ट्रूथ येस्टरडे। ओके माय डियर, अब इसके बाद हम ये तीसरा स्ट्रक्चर बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर्स है और इसकी जिक्र ग्रामर में बहुत कम किए जाते हैं, बस थोड़ा सा नियम बताकर छोड़ दिया जाता है। हाँ, 2 प्लस V1 सब्जेक्ट जो होते हैं ये वर्ब के रूप में होते हैं। तो इस स्थिति में बहुत ही एक लोकप्रिय सेंटेंस है, जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, आगे हम पढ़ाएंगे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। देखिए वर्ब, यही वर्ब हमारा सब्जेक्ट बन गया, टू वॉक। फिर देखिए अंग्रेजी सीखना फ़ायदेमंद होता है, उपयोगी होता है, टू लर्न इंग्लिश इज यूजफुल। नेक्स्ट है ताज़े फल खाना फ़ायदेमंद होता है, टू ईट फ्रेश फ्रूट्स इज यूजफुल। और एक पास्ट के लिए हमने बताया टू स्पीक अनट्रूथ वाज यूजलेस, झूठ बोलना आपके लिए मतलब बेकार था, जरूरी नहीं था। तो इस तरह से हमने इन सारे शब्दों का प्रयोग किया है। अब हम आपको के बारे में मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस शुड, मस्ट, आउट टू, मे, कैन, कुड, V1 प्लस 2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इंग्लिश वर्ल्ड में माने जाते हैं। क्यों? कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग यदि आप करना है, एडिटोरियल्स पढ़ने हैं या बड़े अच्छे नॉवेल्स पढ़ने हैं, अच्छे मैगजीन्स पढ़ने हैं, तो इस तरह के सेंटेंस जो है सेंटेंस को बड़ा करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इसमें देखिए 2 बार वर्ब का प्रयोग होता है। एक तो ये कॉमन रूल्स के अनुसार V1 का प्रयोग हुआ, जिसमें ये सारे वर्ड्स आ गए जो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, शुड, मस्ट, आउट टू, मी, कैन, कुड, V1। और जो बाद वाले वर्ब आएंगे, जो सेकेंड वर्ब होगा, हम लोग उस वर्ब के पहले टू का प्रयोग करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश लैंग्वेज में कि जब ओरिजिनल वर्ब के बाद दोबारा वर्ब आए तो या तो वो इन्फिनेटिव के रूप में रहेगा या नहीं तो जेरेंट के रूप में V1 ING या V4 के रूप में रहेगा, जिसका जिक्र मैं फिर करूंगा। लेकिन आज मैं ये बता रहा हूँ कि इन्फिनेटिव के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो मैं इसमें 2-3 सेंटेंसेज आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर ये सब चीज़ें आप जैसे इसका हिंदी मीनिंग से आप आगे बढ़ते हैं, शुड चाहिए, मस्ट अवश्य चाहिए, मस्ट अवश्य चाहिए, ठीक है, आउट टू अवश्य चाहिए, में शायद सकता है, कैन अवश्य सकता है, कुछ शका। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग फिर कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए, मुझे सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या है, दो वर्ब दिए गए हैं। एक है आपका मेहनत करनी चाहिए, किस लिए, सफलता पाने के लिए, ये 2 है। तो जो वर्ब पहले आएगा, जैसे आप सफलता कब पाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जब आप मेहनत करेंगे तब सफलता पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई शुड वर्क हार्ड। वर्क हार्ड ये हमारा फर्स्ट वर्ब है, वर्क हार्ड टू गेट, हाँ, ए सक्सेस। आई शुड वर्क हार्ड टू गेट ए
शेष। ये हो गया आई शुड वर्क हार्ड टू गेट ए सक्सेस, ये हमारा पहला वर्ब हो गया V1, ठीक है। और ये बाद वाला वर्ब हो गया, ये भी हमारा V1 जो इन्फिनिटिव के रूप में है, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे जैसे जैसे हमें अच्छे कैरियर पाने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए, अवश्य सीखनी चाहिए। वी मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड कैरियर्स, हाँ। जैसे आप आगरा ताजमहल देखने के लिए शायद जा सकते हैं, यू मे गो टू आगरा, या मे या माइट भी होगा, प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है, संभावना को। यू मे या माइट गो टू, कहाँ जाएंगे, पहले आगरा जाएंगे, गो टू आगरा, हाँ किस लिए, टू सी द ताजमहल, ये हो गया। हाँ, अब हम लोग इसको कैन पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम अवश्य मेहनत कर सकते हैं अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए। वी कैन वर्क हार्ड टू बिकम गुड स्टूडेंट्स, वी कैन वर्क हार्ड टू बिकम गुड स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इस तरह के स्ट्रक्चर पर हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई शुड वर्क हार्ड टू बिकम ए गुड लीडर, यू शुड वर्क हार्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, दे शुड वर्क हार्ड टू प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। हाँ, उसके बाद नेहा शुड वर्क हार्ड टू बिकम एन आइडियल गर्ल, ओके। हाँ, उसके बाद इंडिया शुड वर्क हार्ड टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम लोग मतलब बेहतर ढंग से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा स्ट्रक्चर आपने जाना। अब मैं पांचवा, देखिए पांचवा में है सब्जेक्ट प्लस नीड। नीड का हिंदी अर्थ होता है जरूरत है, नीड और डेयर का अर्थ है साहस है। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं। यहाँ पर ये खुद ही एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर ये खुद ही एक वर्ब है, हम इसको V1 के रूप में यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, या V5 के रूप में भी ये आता है। यहाँ पर ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, उसके बाद दूसरा जब वर्ब आ रहा है तो फिर वो इन्फिनिटिव के रूप में यूज होता है। तो इन्फिनिटिव का एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है जो आप सबों को याद रखना चाहिए कि जब भी सेंटेंस में ओरिजिनल वर्ब के बाद दोबारा वर्ब की एंट्री होगी तो हम उस स्थिति में सेकेंड वर्ब को इन्फिनिटिव के रूप में या जेरेंट के रूप में रखते हैं, V4 के रूप में। बट यहाँ पर आज मैं TO2 + V1 की चर्चा कर रहा हूँ। जैसे देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं नंबर 5, मुझे आज क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ओके। हाँ, आई नीड नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, आई नीड नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। हाँ, आई नीड और सॉरी, मुझे आज क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। हाँ, आई नीड टू प्ले क्रिकेट टुडे, आई नीड टू प्ले क्रिकेट टुडे। हाँ, उसके बाद है हमें अंग्रेजी सुधारने की ज़रूरत है। वी नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, वी नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ, तो गाइज यहाँ ये देखना है कि ये नीड जो है हमारा, ये हमारा फर्स्ट V1 है और ये बाद वाला हमारा सेकेंड V1 है जो इन्फिनिटिव के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम साहस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 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 आपको समुद्र में तैरने का साहस नहीं है, आपको समुद्र में तैरने का साहस है, यू डेयर टू, इसका नेगेटिव फॉर्म का भी यूज करते हैं जो अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। यू डेयर टू स्विम इन द सी, यू डेयर टू स्विम इन द सी। हाँ, दे डेयर टू रन फास्ट, हाँ उन्हें तेज दौड़ने का साहस है। दे डेयर टू रन फास्ट, उन्हें तेज दौड़ने का साहस है। तो इस स्थिति में गाइज ये देखते हैं कि ये जो डेयर है हमारा, ये हमारा V1 है, फिर ये सेकेंड भी हमारा V1 है, बट सेकेंड V1 के साथ इन्फिनिटिव का यूज होगा जो का रूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम गाइज
नंबर 6 में आएंगे जो टेंस से जुड़ा हुआ है, बट मैं थोड़ा परिचय दूंगा क्योंकि टेंस को मैंने डिटेल में अभी जिक्र आपको के सामने नहीं किया, उसे मैं अपने ढंग से करूंगा, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ जैसे इस ग्रुप में लाइक और वांट का प्रयोग हम लोग थोड़ा बेहतर ढंग से करते हैं। जैसे लाइक मतलब पसंद करना, वांट मतलब चाहना। जैसे देखिए मैं, हाँ ये सिंपल प्रेजेंट है जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। मैं आज क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं आज क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आज मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो गाइज इस स्थिति में हम लोग क्या यूज करेंगे, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट टुडे, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट टुडे, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट टुडे। हम लोग अपनी अंग्रेजी सुधारना पसंद करते हैं। वी लाइक टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हाँ एक लास्ट सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, दे लाइक टू ग्रो, वो अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। दे लाइक टू ग्रो इन देयर, हाँ देयर लाइफ भी चलता है, इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे या लाइव्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये ध्यान देना होगा कि ये तीनों हमारा टेंस से जुड़ा हुआ है। ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का है, इसी में हम लोग शैल विल जोड़ेंगे तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। ये हमारे कंटिन्यूस फॉर्म है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूस भी आ जाएंगे। और ये लास्ट वाला जो है हैज, हैव, हैड, इटिशी, ये परफेक्ट टेंस से जुड़ा हुआ है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। हम लोग टेंस और वॉइस पढ़ना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू रीड टेंस एंड वॉइस। हाँ मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। अब नंबर 2 पर क्या होगा कि हम लोग सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इट इज़ कंटिन्यूस टेंस। वी आर वर्किंग हार्ड टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। हम लोग कल मैच जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। वी वर वर्किंग हार्ड टू विन द मैच येस्टरडे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम लोग कल मेहनत करते रहेंगे मैच जीतने के लिए। वी शैल बी वर्किंग हार्ड टू विन द मैच टुमारो। इसी तरह हम परफेक्ट में यूज करेंगे कि मैंने सफलता पाने के लिए मेहनत की है। आई हैव वर्क हार्ड, ये भी3 हो गया, सफलता पाने के लिए, टू गेट ए सक्सेस। आप दिल्ली लाल किला देखने के लिए गए थे। यू हैड गॉन टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। वे लोग आगरा ताजमहल देखने के लिए गए थे, दे हैड गॉन टू आगरा टू सी द ताजमहल। अब इसी को हम लोग हैज, हैव लगाकर भी यूज करेंगे। तो गाइज इन्फिनिटिव एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग करीब करीब हर जगह पर होता है। ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ भी दिस और दैट फॉर्म में कहीं ना कहीं वो जुड़ ही जाते हैं, चाहे इज, एम, आर हो, वाज, वेयर हो, शुड, मस्ट, आउट टू, मे, माइट, कैन, कुड हो, हैज, हैव हो, डू, डज हो, जो शैल, विल हो टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इन्फिनिटिव का खूबी ये है कि ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ तरह तरह के स्वरूप बदलकर, अभी मैंने आपको 8 स्ट्रक्चर्स बताए, हाँ जिसमें सारी चीज़ आ गई, बट इन्हीं चीज़ों को वॉइस में कन्वर्ट कीजिएगा तो वहाँ पर भी हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए जब आप न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स या अच्छे मैगजीन्स में एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो राइटर्स होते हैं वो यूजुअली इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज टुडे आई ट्राई टू डिस्कस इन्फिनिटिव इन बेस्ट पॉसिबल वे बाय गिविंग यू some examples in a short video, but guys if you want to get the depth of the subject then you are welcome to join my live classes that has been in continuity for the last more than 2 months just because due to the lockdown and other things. That is the reason I want to give you some of the most important things through my regular YouTube videos, and I hope all of you would be watching my videos with rapt attention and at the same time would give your useful suggestions, advice related to the videos, and whatever if you demand you can also write in my comment box so that I can give my best with my marathon experiences of more than 25 years in the field of English language that has seen thousands of the students reaching the pinnacle of success. Okay guys, take care. Bye bye. Thanks.